कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने सन प्लैनेट के बारे में बताया था। आज मैं रूलिंग प्लैनेट मून के बारे में बताऊंगी, जिसकी की राशि चंद्र होती है और मूलांक या भाग्यांक उसका नंबर 2 होता है। जो व्यक्ति मंथ की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उनको अगर हम काउंट करते हैं उसका जो 2 ही आता है, वो व्यक्ति 2 राशि चंद्र के ही स्वामी होते हैं। सौम्य, शीतलता, सुंदरता ये चंद्रमा का गुण है। इस तरह के लोग, इनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर और ये बहुत सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। हमारे बॉलीवुड में और कवियों ने भी हजारों गाने इनके ऊपर लिखे हैं, जैसे चौदहवीं का चांद हो या चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये लोग अपनी क्वालिटी से लाजवाब होते हैं, सबको प्यार करने वाले, दिल को मोहने वाले, वेलकमिंग होते हैं। अगर इनके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो ये बहुत दिल से, बहुत प्यार से उसका वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि घर में गेस्ट आए, उनको बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। इनको मिलने की चाह, जाने की चाह, नई चीज़ों की चाह, ये हमेशा इनको ये भूख रहती है। ये इसलिए हंगरी रहते हैं नॉलेज के लिए। कहीं से भी कुछ नॉलेज मिलना हो तो ये आगे बढ़कर लेना चाहते हैं और दूसरे को देना भी चाहते हैं। ये नई नई चीज़ों को सीखने का, नई जगह जाने का इनमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। ये लोग परिवार के हित में काम करते हैं और उसको साथ चलने में इनको अच्छा लगता है। लेकिन ये इतना भलाई करते हैं कि कभी कभी तो तब भी प्रियजन तो छोड़िए, मित्रगण भी इनकी पीठ पीछे बुराई कर देते हैं और इनके लिए कोई ऐसे कटु शब्द कह देते हैं कि जो इनको हर्ट भी करता है, जिससे ये सेंसिटिव भी हो जाते हैं। इनके शरीर में जल तत्व प्रधान है, क्योंकि जो जल जो है जिस पात्र में डालो वैसा ही बन जाता है। तो इस तरह के लोग अगर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। उनको वहाँ भी कोई अभाव नहीं लगता और जिस तरह का भी माहौल होता है उसमें ये रम जाते हैं और उसमें खुश रहने का प्रयत्न करते हैं और आसपास की कंपनी को भी पॉजिटिव रखते हैं और उनको और अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रगण, अपने साथियों को बहुत अच्छी राय देकर उनको भी अच्छा ही कार्य करते हैं। इनका जो शरीर होता है जल तत्व होता है, तो इसलिए कुछ भारीपन लिए होता है और इनको जल्दी से संक्रमण की बीमारी कौन सी होती है कि एक तो इनका गला बहुत जल्दी ख़राब होता है, कोल्ड बहुत जल्दी होता है, जुकाम या वायरल बुखार ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनका जो शरीर होता है वो ऐसा होता है कि एकदम गर्मी लगेगी तो जाकर गीज़र चलाकर नहाएंगे और फिर इनको एयर कंडीशनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि जल तत्व प्रधान है, इसलिए जैसे हमारे योगा में भी कहा है ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, जो नाड़ी योग होता है, चंद्र स्वर शीतलता देता है और सूर्य की नाड़ी गर्म देती है। तो ये बैलेंस करना जानते हैं, उससे ये बैलेंस करते हैं। जो रोमन लैंग्वेज है उसमें 1 2 बार आता है, उससे भी 2 बनता है, क्योंकि ये उसका स्पॉटिंग सिस्टम है। जो सूर्य है वो हुक्म देता है काम कराने के लिए, कर देगा। जैसे कि एक पिता वो अपने बच्चों से कह देगा तुमको ये काम करना है, लेकिन ये माता की तरह एक भूमिका निभाते हैं और उनको समझा के बताते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर माँ बहुत कुछ रख लेती है और उसमें स्टोरिंग पावर ज़्यादा होती है, समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो वो अपने बच्चों को समझा के कहेगी नहीं ये काम तुम ऐसे करो, उसका अच्छा बुरा आगे पीछे देख के ये समझा कर ही ये लोग काम लेते हैं। जो मूलांक नंबर 2 के जो व्यक्ति होते हैं, ये जो खर्चा भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। मान लो ये मार्केट में इनको जाना होता है और फर्नीचर घर के लिए लेना है, तो कई जगह जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम पसंद आ गया तो ले लेंगे, बहुत सोच समझ कर विचार कर काम करते हैं। और ये इनकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, चेहरे पर मृदु हास्य हमेशा इनके रहता है। इसके अलावा भी अगर इनको कोई धोखा भी दे देता है और इनको पता है कि इस आदमी ने मेरे को धोखा दे दिया, लेकिन वो उससे हंस के बात करेगा, उससे फिर खुश हो जाएंगे और फिर भी धोखा खाने को ये लोग तैयार हो जाते हैं और खा भी लेते हैं। कई बार ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक्साइटमेंट में भी सब काम करते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन करने में ये लोग नहीं इतने तेज़ नहीं होते। उसके लिए इनको एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए। जैसे सन जो है इनको सपोर्ट देता है, लाइट देता है मून को, ऐसे ही इनको फैमिली में कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए जिससे कि ये आगे
तभी ये आगे बढ़ पाते हैं। अपने आप से ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते पढ़ने की। एक स्टूडेंट है, वो अपना टाइम टेबल बनाएगा, अपने टेबल को ठीक करेगा, अपनी बुक्स को ठीक करेगा, लेकिन उसके बाद भी जब ये पढ़ने का नंबर आएगा तो उसमें लैग हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। 2 नंबर के व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। ये पार्टनर कैसे होते हैं? ये पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हैं, उसके लिए गिव 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 उनको देना ही है। ये कभी हमेशा उनकी सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। और कभी भी उनको ये नहीं, उनके लिए कभी भी सरदर्द नहीं बनते कि वो इनसे कुछ भी ये हानि पहुँचाए। और इतना कर देंगे कि मदर की तरह अपने हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उसके लिए एक दूसरे के लिए अपने भी कुछ भी खर्च नहीं करके उसके ऊपर ये इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग इनकी अच्छाइयों का काफ़ी फ़ायदा उठाने लगते हैं। जैसे ज़्यादा मीठा खाने से तो डायबिटीज़ हो जाती है। जब ये बहुत कुछ करते हैं, इनको बदले में नहीं मिलता, तो कभी कभी डिप्रेशन में भी आ सकते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए एंग्री भी हो जाते हैं, जो कि एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है, इंसोम्निया का कारण बन जाता है। ये अपने मन पे उस बात को गहराई से ले लेते हैं, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए। इस बात से बचना चाहिए कि इनकी हेल्थ इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। इसमें जो 2 नंबर के लोग होते हैं, ये किस लाइन में जाना चाहिए? टीचर, आर्टिस्ट, डॉक्टर, प्रीचर, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, ये इसी नंबर के व्यक्ति हैं। और ये लोग अकॉल्ट मास्टर भी अच्छे हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं। हम इनमें अमिताभ बच्चन साहब का भी, हाँ, अमिताभ बच्चन जी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब उनका कुछ बीच में वक्त बुरा आया था, तो उन्होंने इसी का सहारा लेकर नीलम धारण किया था, और मोहब्बतें पिक्चर और अपनी कंपनी को उसके पहनने के बाद मेहनत करके बहुत ऊपर चले गए थे। तो हमें अपनी गट फीलिंग का ध्यान करना चाहिए। 2 नंबर वालों को जो इंट्यूशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कोई भी उनको नहीं बता सकता। अगर वो गट फीलिंग पर चले तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी उन्हें सुननी चाहिए। और क्योंकि इनका मृदु व्यवहार, बच्चों जैसे निष्कपट ये लोग होते हैं, इनको बच्चों से प्यार, जानवरों से प्यार, पेड़ पौधों से प्यार, ये हर आदमी से प्यार ही करना जानते हैं, और बदले में भी उनसे यही चाहते हैं। लेकिन जब नहीं मिलता, तो कई बार जब इनकी बात काटी जाती है तो ये चुप भी हो जाते हैं। तो लोग इनको समझते हैं कि ये कूल है, इगोइस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उस बात का जवाब ही नहीं दे पाते, तो ये चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो लोग समझ पाते हैं, तब देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छे व्यवहार के मालिक हैं। इस तरह के लोगों में, 2 नंबर के लोगों में जल तत्व प्रधान होता है, इसलिए शरीर जो है स्थूलपन लिए होता है। जैसे जो फिश है पानी में रहती है, तभी वो तैरती रहती है अपने को, इसी तरह से ही जो ये लोग हैं, अगर योग का सहारा लें और रोज़ एक्सरसाइज करें, तो इनका शरीर भी, इनको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। और इनको नदी का किनारा, समुद्र के किनारे अगर ये रहें, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो ये लोग हैं, ये कल्पना में बहुत रहते हैं, क्योंकि कल्पनाशील लोग होते हैं, तो इसलिए इनको कभी कभी मैरिज में भी दिक्कतें भी पड़ती हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे ये अपनी मेहनत से सफल हो ही जाते हैं। ये इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को मोती धारण करना चाहिए, ग्रीन जेड, ग्रीन माला, इस तरह के अगर पहने। और गले में भी, गले का रोग ज़्यादा होता है, इसलिए गले में गोल्ड की चेन या अंगूठी हमेशा धारण करने चाहिए। इनके कलर कौन से होने चाहिए? कलर में ग्रीन, ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट। ब्लैक कम पहनना चाहिए, जबकि ये लोग ब्लैक कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ब्लैक शनि का कलर है और शनि 2 का एंटी है, इसलिए ब्लैक से अट्रैक्ट बहुत होंगे। लेकिन ये कम पहने तो अच्छा है। वो टॉप कपड़ों में ब्लैक इन्हें बहुत कम पहनना चाहिए। पैंट, साड़ी, स्कर्ट ये लोग उसमें पहन ले तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती। इनको इसके लिए शिव चालीसा पढ़ें, शिव भक्ति करें, प्लांट्स में पानी दें, इनके लिए बहुत हित में रहता है। इसके अलावा मैं और इनके लिए कह सकती हूँ, एक मिनट, इन लोगों को कि अपने उपाय ये करने चाहिए कि इनको एक तो शिव चालीसा और दूध, चावल, आटा, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, गऊ ग्रास भी देना चाहिए, और प्लांट्स में भी पानी देना चाहिए।
इसके अलावा इन लोगों के में उतावलापन ज़्यादा होता है, एकाग्रता कम होती है, जिसमें कि इनके कुछ कार्य खराब भी हो जाते हैं। अगर एकाग्र होकर काम करें और उतावलापन छोड़ दें तो इनके बहुत से काम सफल हो सकते हैं। 2020 जो ईयर है इनके हित में है, क्योंकि इसका नंबर 4 आता है। इसमें ये विदेश यात्रा करना चाहें तो वो भी सफल हो सकती है, कोई मकान का विक्रय या लेना कुछ भी, लेकिन इसमें पारिवारिक कलह भी हो सकती है। इसमें इनको शांति और बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे कि इनके कार्य सफल हो सकते हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी 1 के साथ तो है ही, 2 के साथ भी बहुत अच्छी है, 3 के साथ ठीक ठीक है, नंबर 4 के साथ बहुत बढ़िया है, नंबर 5 जो है 5 नंबर जो है वो बहुत जल्दी काम करता है, इसलिए उनके साथ चलने में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। 6 के साथ भी इनका ठीक है, 7 के साथ अगर पार्टनरशिप होती है तो बहुत ही बढ़िया काम रहता है। 8 के साथ इनकी सामंजस्य नहीं रहती, क्योंकि 8 शनि है, और ये नहीं कि शनि खराब ही होता है, 7.5 भी शनि की लग जाती है, इसलिए कि वो अंधकार का स्वामी है और ये रोशनी का स्वामी है। ये अपनी छाया चंद्रमा पे डाल देता है। और जो 9 नंबर है वो मंगल है। मंगल के साथ जो मून है, मून रोमांटिक होता है, सुंदरता पसंद करता है, और मंगल जो है सात्विक प्रवृत्ति का है, इसलिए इनका ज़रा अगर आपस में शादी होती है, 2 नंबर की कंपेटिबिलिटी 9 से कम होती है, क्योंकि 2 जो है ये सुंदरता, रोमांटिक ये चीज़ें मानता है, और जो 9 है मार्स है, मंगल है, वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, वो सात्विक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए इन दोनों में जरा आपस में जल नहीं हो पाता। अगर इनकी शादी हो जाती है तो थोड़ा सा इनमें मनमुटाव भी हो सकता है। अब आपको मैंने 2 नंबर के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 नंबर यानी बृहस्पति के बारे में बात करूंगी, जो कि गुरु हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने मित्रों में, परिवार में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए।